Good morning, students. Let's learn our story today. है ना, चलिए आज एक कहानी पढ़ते हैं। और ये जो कहानी है इंग्लिश के लेसन 2 से ली गई है, द बॉय जज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर रीडिंग द लेसन, वी मस्ट नो अबाउट द टॉपिक ऑफ द लेसन। टुडेज टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज द बॉय जज। देखिए, आज का हमारे इस लेसन का शीर्षक है द बॉय जज। अब इसमें हम इसको समझते हुए हम लेसन में आगे बढ़ेंगे। अभी आपने बीच में आर्टिकल पढ़ा था, तो उस आर्टिकल को भी हम लेते हैं। यदि हम द को हटा देंगे तो सिर्फ हमको बॉय दिखता है। बॉय मीन्स कॉमन नाउन में आता है, लेकिन यहाँ पर एक लेसन में किसी एक विशेष लड़के के बारे में दिया गया है, इसलिए इस लेसन में सिर्फ इसी लड़के के बारे में स्टोरी हम जो सुनेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। इसलिए विशेष व्यक्ति के रूप में यहाँ पर ये जो बॉय है, और इसलिए यहाँ पर द लगा है। कोई कॉमन बॉय के लिए नहीं है। यहाँ पर बॉय जो है लड़के जाति के लिए को संबोधित करता है, लेकिन ये जो बॉय है एक विशेषता लिए हुए है। इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे, चाहे उसके अच्छे गुण हो या बुरे गुण हो, लेकिन सिर्फ विशेष इसी लड़के के बारे में हम यहाँ पर आज इस लेसन में रीड करेंगे स्टोरी। तो इसलिए यहाँ पर ये लेसन में द बॉय दिया हुआ है। अब ये द बॉय मीन्स इसमें आर्टिकल लग गया है, यू नो, एंड द बॉय अगर ये बन गया, लग गया, तो ये आपके प्रॉपर नाउन में आएगा। अगर द नहीं लगा होता तो सिर्फ बॉय बोलते तो वो कॉमन नाउन में आता, लेकिन द इज रिटन हियर विद द बॉय, तो वी विल रीड द बॉय एंड द बॉय विल कम इन प्रॉपर नाउन एंड द इज द आर्टिकल। अब इसके बाद देखिए जज। अब जज मीन्स हम जो आम मतलब इसकी मीनिंग सुनते हैं, जज यानी न्यायाधीश होता है ना, जो न्याय देने वाला है होता है। लेकिन यहाँ पर अभी जज जो है नाउन से नहीं है, ये वर्ब से जुड़ा हुआ है। वर्ब ट्रांजेक्टिव करके है, तो मेन अपन वर्ब में चलते हैं। वर्ब यानी क्रिया। तो द बॉय जज, तो लड़के का न्याय, इसकी मीनिंग निकलेगी लड़के का न्याय। इस कहानी में इस लड़के ने जो भी कहानी में घटना घटी है, उस घटना के परिप्रेक्ष्य में उसने क्या जजमेंट दिया। तो इस लेसन का सार यही है, द बॉय जज। अब जज यानी न्याय होता है और ये वर्ब है। तो हमको जब भी लेसन पढ़ते हैं इंग्लिश का, तो हमको इसके ग्रामर पे भी ध्यान देते जाना है, तो वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द ग्रामर। अब इसमें some words have came here. Let us read this word. Carelessness. चलिए अब रीड करते हैं। Once upon a time, 3 thieves who had stolen a pot of gold in a distant town were returning to their village. देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, तो किसी एक समय, कभी एक बार, 3 थीव्स, हाउ मेनी थीव्स? 3 थीव्स। थीव्स मीन्स थीफ यानी चोर होता है। अब यहाँ पर बहुवचन प्लूरल में है ये। 3 थीव्स मीन्स 3 चोर। हु हैड स्टोलन अ पॉट, जिन्होंने एक पॉट चुराया था, ऑफ गोल्ड, तो एक घड़ा जिसमें सोना भरा था, उसे उन्होंने चुराया। कहाँ से? इन अ डिस्टेंट टाउन, तो पास के शहर से। और वो चुरा कर क्या कर रहे थे? वर रिटर्निंग टू देयर विलेज, तो वर रिटर्निंग टू देयर विलेज, अपनी गांव की ओर जा रहे थे। दे वर पासिंग थ्रू अ स्मॉल टाउन। अब दे वर, देखिए दे प्लूरल है, वहां पर 3 चोर हैं। अब ये नाउन को बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, नाउन के बदले में प्रोनाउन का उपयोग यहाँ पर कर रहा है। दे वर पासिंग मीन्स गुजरना, तो वो
वहां से जब निकले चोरी करके अपने गांव के लिए, तो दे वर पासिंग थ्रू अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर से वो गुजर रहे थे। तो यहाँ पर पासिंग थ्रू आया है, देखिए आईएनजी लग गया है। आप जानते हैं दिस इज वर्ब, एंड अगेन विद दिस वर्ड दिस थ्रू इज रिटर्न, तो दिस इज फ्रेजल वर्ब। अ स्मॉल टाउन, अब टाउन तो है, टाउन मीन्स शहर, कैसा टाउन, स्मॉल टाउन, एक छोटा सा शहर। तो टाउन यानी देखिए नाउन हो गया। अब नाउन की क्वालिटी या क्वालिफाइज एडजेक्टिव हम बोल सकते हैं। एडजेक्टिव का डेफिनेशन है अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन। तो ये जो है नाउन की विशेषता को ये शब्द बता रहा है, तो इस नाउन के साथ में देखिए ये एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से दो पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलके भी वर्ड्स बनते हैं। तो ये फ्रेजल वर्ड कहलाते हैं। जब दो वर्ड मिल गए हैं तो वो फ्रेजल वर्ड, तो कहीं पर फ्रेजल वर्ब होगा, कहीं पर फ्रेजल नाउन। तो इस तरीके से यहाँ पर एडजेक्टिव और नाउन है। तो व्हेन दे वर पासिंग थ्रू अ स्मॉल टाउन, जब वो एक छोटे से शहर से गुजर रहे थे, व्हेन इट ग्रीव डार्क, तो जब वो वहां से गुजर रहे थे तो अंधेरा हो गया। अपने गांव पहुंचे ही नहीं थे और अंधेरा हो गया। अब क्या किया उन्होंने, देयर विलेज वॉज अ लॉन्ग वे, उनकी गांव मतलब उनका गांव जो है बहुत दूर था। अ लॉन्ग वे, अवे है ना, तो अ लॉन्ग वे आपने ऊपर अभी पढ़ा है, बहुत लंबा। तो उनका गांव जो था वहां से बहुत दूर था। देयर चीफ सेड टू, देयर चीफ सेड टू। अब देखिए यहाँ पर दे आ गया, देयर आ गया, ये भी प्रोनाउन है। तो जब चोरों का नाम बार बार नहीं लिया गया, उनके लिए उनकी जगह प्रोनाउन का यूज किया गया। तो दे प्रोनाउन है, देयर प्रोनाउन है। अब जो चोर थे उनका एक मुखिया था, चीफ यानी मुखिया, तो चोरों का मुखिया, देयर चीफ सेड टू अदर्स, उनका मुखिया है वो, उसने कहा आई डोंट नो वेदर वी कैन रीच अवर विलेज सेफली विथ ऑल दिस गोल्ड। अब उनका मुखिया है वो कह रहा है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वी कैन रीच, हम पहुंच सकते हैं, अवर विलेज, हमारे गांव, सेफली यानी सुरक्षित तरीके से, विथ ऑल दिस गोल्ड, क्योंकि उनके अपने गांव जाते समय रास्ते के गांव में ही पहुंचे थे और घना अंधेरा हो गया। तो अब वो सोचने लगा, चिंतित हो गया कि हम इस सोने के साथ सुरक्षित अपने गांव पहुंच पाएंगे कि नहीं। अब क्या हुआ उसके आगे देखिए, लेट्स स्टे फॉर द नाइट इन सम हाउस हियर इन दिस टाउन। तो वो उनका मुखिया कहता है लेट्स स्टे, चलो रुक जाते हैं, फॉर द नाइट, आज की रात के लिए, इन सम हाउस, किसी के घर में, इस शहर में। तो इसी शहर में हम किसी के यहाँ आज की रात रुक जाते हैं। His friends also thought that this was the best thing to do. उनके दो मित्रों ने भी कहा, जो चोर के मित्र थे, जो मुखिया था उनके मित्र थे, उन्होंने भी सोचा यही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। अगर हम रात अंधेरे में जाएंगे तो हो सकता है हमारा सोना जो हमने लूटा है वो कोई और लूट कर ले जाए। अब क्या हुआ, दे वेंट इन सर्च ऑफ ए लॉजिंग फॉर द नाइट। देखिए लॉजिंग वर्ड ऊपर आया है, मतलब रहना, कहीं पर जाके ठहरने की जगह हम बोल सकते हैं इसको। तो दे वेंट इन सर्च ऑफ, वे रहने की, रुकने की जगह के लिए, उस रात जहाँ रुकना था उस जगह की तलाश में वो गए। एंड एट लास्ट, और आखिर में, एन ओल्ड वुमेन एग्रीड टू लेट देम स्टे इन हर हट। तो एक बूढ़ी महिला तैयार हो गई उनको अपनी झोपड़ी में रखने के लिए।
नाउ नन ऑफ द थीव्स वुड ट्रस्ट एनी ऑफ हिज कंपेनियंस। देखिए अभी तक कोई बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही उस महिला के घर में वो रुकने गए, उसकी झोपड़ी में, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब यहाँ पर शक किया जा रहा है। नाउ अब, नन ऑफ द थीव्स कोई भी चोर, वो ट्रस्ट यानी भरोसा करना, एनी ऑफ हिज कंपेनियंस विद द पॉट ऑफ गोल्ड, यानी खुद तीनों ने चोरी की और खुद एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था अगर मैं सो गया तो ये जो पकड़ेगा वो उठा के ले जाएगा, है ना। तो आगे क्या होता है देखिए, सो दे डिसाइडेड टू गिव इट टू द ओल्ड वुमन टू कीप इट। अब अपने देखिए दोस्तों के ऊपर भरोसा नहीं है, उनको एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपना सोने का जो घड़ा था, मटका था, उसको उस बूढ़ी महिला को रखने के लिए दे दिया। दे केयरफुली सील द माउथ ऑफ द पॉट विथ क्ले। और उन्होंने घड़े को, सोने का जो घड़ा था, पात्र था, उसको देने से पहले उसका जो मुंह था, मुहाना, उसको मिट्टी से अच्छे से लेप कर दिया, पूरा मिट्टी से उसको पैक कर दिया, है ना। तो फॉर टूडेज क्लास दिस मच ओनली। नाउ आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी अगेन। जितना भी हमने आज पढ़ा है उसका सार, है ना, बाकी का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसका सार मैं एक बार फिर बता रही हूँ आपको, लिसन केयरफुली। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार 3 चोर, जिन्होंने एक घड़ा जिसमें सोना भरा था पास की गांव से चुराया और अपनी गांव जाने लगे। दे वर पासिंग थ्रू ए स्मॉल टाउन। अब वो एक अपने गांव जाते समय रास्ते में एक छोटे से गांव से होकर गुजर रहे थे और वहीं पर अंधेरा, घना अंधेरा हो गया और उनका गांव बहुत ही दूर था वहां से। तो देयर चीफ, उनका मुखिया है, उसने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता नहीं कि हम इस सोने के साथ सुरक्षित अपने गांव जा पाएंगे कि नहीं, तो क्यों ना आज की रात इसी गांव में किसी के घर में रुक जाते हैं। उनके दोस्त जो थे, हिज फ्रेंड्स ऑल्सो थॉट, उन्होंने भी सोचा कि यही सबसे अच्छा तरीका है। दे वेंट इन सर्च ऑफ ए लॉजिंग। अब उस रात रुकने के लिए वो एक रहने की ठौर, एक जगह ढूंढने गए जहां वो रह सकते थे। अब उनको आखिर में एक बुढ़िया का घर मिला, एक बुढ़िया जो झोपड़ी में रहती थी उसका घर मिला। और लेकिन वो जब वहां रुक गए तो अब देखिए उनको खुद अपने दोस्तों पर, एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। उनको लगा कि पता नहीं मैं सो जाऊंगा तो ये सोने का घड़ा उठा के ना भाग जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उस सोने के घड़े को चारों तरफ से मिट्टी से अच्छे से उसको पैक कर दिया, छाप दिया और उसको उस बूढ़ी महिला को दे दिया। अब बाकी की कहानी अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैंने आज ये जो लेसन समझाया है इसमें मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी और ग्रामर का भी दूंगी, तो उसे आप करके मुझे फिर सेंड करेंगे। थैंक यू।